चले तो सभी को जय हिंद। 15 अगस्त आने वाला भैया, ठीक है। नहीं आएगा उसको। चलो तो हम लोग प्रश्नावली 4.2 पे थे और प्रश्नावली 4.2 का पहले का तीसरा सवाल कर रहे थे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अभी कोई आवाज नहीं करेगा। प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 उसका तीसरा सवाल। सवाल है आपका, करनी दो x का वर्ग धन 7x धन है क्या? हाँ। 5 करनी दो बराबर से 0। सुनो, यहाँ पे करने वाली संख्या आ चुकी है ना। इसका सॉल्यूशन कैसा हो? देखो अपने को पहली बात तो जो भी जिस भी प्रकार का अगर आपको समीकरण दिया रहेगा उसको देख के डरना नहीं है ना। जैसा अपना मेथड है ना उस तरीके से करने की कोशिश करेंगे अपन, सिंप्लीफाई रखना है, ठीक है। तो मेथड क्या थी अपनी कि सर पहले हम यही करते थे, यहाँ पे रफ कार्य खोपचे में क्या करते थे भैया, आगे अगर x के वर्ग के आगे कोई संख्या होती थी तो उसका पीछे मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। करके देखते अपन लोग। तो यहाँ पे आपका 5 करनी 2 गुणित करनी 2। अब सुनो, यहाँ पे भी करनी 2 है, यहाँ पे भी करनी 2। तो जब भी हम करनी 2 का करनी 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? उसका 2 होगा। इधर देखो, मतलब किसी भी संख्या का, जैसे हम यहाँ पे करनी x गुणित करनी x करेंगे तो इसका x होगा। क्यों होता है ऐसा? सुनो, इसके पीछे रीजन ये होता है कि अभी ये x गुणित x दोनों करनी में आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? x का वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा और x आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से करनी 2 गुणित करनी 2 तो इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणित 2, ठीक है। तो 5 गुणित 2 मतलब 10 होता है, ठीक है। तो ऐसी संख्या सोचना है जो गुना करने पर 10 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर 7 आ जाए। तो आपके सामने ही 5 और 2 क्लियर है क्या? सिंपल करा अपन ने। क्या करा अपन ने? सबसे पहले ये आगे संख्या लिखी हुई है, इसका मल्टीप्लाई पीछे कर देना है, ठीक है। कर दिया पीछे मल्टीप्लाई। यहाँ पे अभी करनी 2 का करनी 2 में गुना होगा तो 2 आ गया यहाँ पे, तो 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। मतलब ये इन दोनों का संख्या गुना करने पर 10 आ गया। अब हमको ऐसी संख्या सोचनी है जो गुना करने पर 10 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर कितने आ जाए? 7। तो गुना करने पर तो 5 दूनी 10 हो गया और 5 धन 2 7 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो बीच का 7x है उसका गुणनखंड कर देंगे या टुकड़े कर देंगे, ठीक है। तो हम 7x को लिख सकते हैं 5x धन 2x, लिख सकते हैं ना। मतलब हम इसको लिख सकते हैं करनी 2x का वर्ग धन, ब्रैकेट में लिखना है, जिसको भी तोड़ के लिखोगे ना तो ये बात याद रखना है, उसको कोष्टक के अंदर लिखो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये 5x धन 2x ब्रैकेट बंद, 5 करनी 2 बराबर से 0, ठीक है। अब वही प्रोसीजर रहेगी अपनी, अलग अलग कर लेते हैं। पहले तो ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? करनी 2x का वर्ग धन 5x धन 2x धन 5 करनी 2 बराबर से 0, ठीक है। अब ये पेयर कर लिया अपन ने, दो के जोड़े कर लिए। अब यहाँ से भी जो बाहर आता है उसको बाहर ले आते और इससे भी जो बाहर आएगा उसको बाहर ले आएंगे। मतलब उभयनिष्ठ देखेंगे कि इसमें और इसमें दोनों में कौन कॉमन है, क्या चीज उभयनिष्ठ है। तो भैया यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो x को बाहर ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो लेके आ जाते हैं, x को बाहर ले लिया। तो जब यहाँ से देखो x का वर्ग है ना, मतलब x गुणित x है, ठीक है। तो एक x को बाहर ले लिया है तो x तो बचेगा ना वहां पे। मतलब यहाँ पे क्या बचने वाला है? करनी 2x ये बचेगा धन, यहां से भी हमने x को बाहर लिया तो 5 बचा है, 5 हो गया। फिर प्लस, अब यहां से हम क्या करेंगे? अगर हम सुनो भैया, हमने बताया है कि करनी 2 गुणित करनी 2 कितना होता है? 2 होता है। मतलब हम 2 को भी तो लिख सकते हैं ना, करनी 2 गुणित करनी 2। समझ में आया? नहीं आया? मतलब एक्चुअल में ये जो तुमको 2 दिख रहा है ना, वो क्या है? करनी 2 गुणित करनी 2 है ना, ठीक है। तो यहाँ से एक करनी 2 बाहर भी निकाल लोगे तो करनी 2 तो बचेगा वहां पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे? करनी 2 को हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? करनी 2x धन 5। भाई करनी 2 बाहर आ गया तो 5 ही तो बचेगा वहां पे, ठीक है।
तो अब देखो इस ब्रैकेट के अंदर और इस ब्रैकेट के अंदर दोनों बराबर समान चीजें हैं, ठीक है। तो इसको भी अपन कॉमन कर लेंगे एक तरफ, तो x धन करनी दो एक तरफ हो गया, ठीक है, और करनी दो x धन 5 एक तरफ हो गया, बराबर से 0 है, ठीक है। अब मूल निकालने हैं, तो ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है, तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से करेंगे x धन करनी दो बराबर से 0 और इधर करनी दो x धन 5 बराबर से 0, एक एक को कर लेते। अभी x का मान निकालना है ना, मूल निकालना है, मतलब x का मान निकालना है हमने को, तो x का मान निकालना है तो इसको पक्षांतर करना पड़ेगा आपको। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण का करनी दो, ये पहला मूल तो आ गया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, अब सुनो, यहाँ पे करनी दो x, ठीक है, और ये 5 का पक्षांतर कर दोगे तो ऋण का 5 हो जाएगा। अभी x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 5 बटे करनी दो, यही आपके दो मूल, ठीक है। आया समझ में? अब कहाँ पे कंफ्यूजन था भाई? अरे हाँ, वो करनी दो कैसे आया? सुनो, आगे कोई भी संख्या रहती है तो उसका पीछे मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। तो यहाँ पे करनी दो का 5 करनी दो में गुना करोगे तो करनी दो गुणित करनी दो कितना होगा, 2 होगा, तो 5 दूनी 10 होता है, ठीक है। तो ऐसी संख्या सोचना है जो गुना करने पर 10 आए और जोड़ने घटाने पर 7 आए। तो यहाँ से हट गया पर वो सब करनी दो तो उसका था नहीं, किसका था? वो दो का था नहीं, करनी दो गुणित करनी दो। अरे हाँ, समझ गया हम। छापो, फिर आगे बात करते हैं। उल्टा हो गया। अब मेरे को पूछना नहीं पड़ता ना चालू हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। सुनो, अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सुनो, इधर देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2x का वर्ग ऋण x धन 1/8, इसके अपने को मूल निकालना है। अभी यहाँ पे मसला 1/8 है, ठीक है ना। अगर ये नहीं होता तो हम कर लेते आसानी से। तो भैया 1/8 है ना, तो बांसुरी बज रही है क्योंकि बांस है, बांस को हटा देते, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। 1/8 को कैसे हटा सकते हैं अपन लोग, 8 का गुना कर देते, पूरे के पूरे समीकरण में दोनों पक्षों में 8 का गुना कर देते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे दोनों पक्षों में 8 का गुना करने पर, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे भी 8 का गुना करने वाले हो, ठीक है, और इधर भी 8 का गुना करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब 8 का गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, सुनो, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 16x का वर्ग ऋण 8x धन, अब इसका होगा तो 8/8 हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये कट जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर से 0 हो गया ना, आसान अभी, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई हम पीछे करेंगे, ठीक है। अब इधर खोपचे में लिखते हैं अपन लोग कि ऐसी संख्या है ना, 16 कम 16 मतलब गुना करने पर 16 आना चाहिए, ठीक है, और जोड़ने घटाने पर 8 आना चाहिए, ठीक है। तो 4 गुनी 4 16 होता है, ठीक है, 4 धन 4 8 होता है, ठीक है। मतलब अपन 8 को तोड़ के 4 + 4 लिख सकते हैं, 4 धन 4 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख देते हैं। आगे आपका 16x का वर्ग ऋण, आपको जो चिन्ह रहेगा उसको बाहर ही लिखना है और सिर्फ आपको संख्या की जगह लिखना है और कोष्टक में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, 4x धन 4x धन 1 बराबर से 0। अब सुनो, ऋण का चिन्ह बाहर है तो इस कोष्टक के अंदर भी ऋण का गुना हो जाएगा, ठीक है। तो अगली स्टेप में हो जाएगा 16x का वर्ग ऋण 4x, अब ये हो जाएगा ऋण 4x धन 1 बराबर से 0, ठीक है। फिर से 2 के जोड़े बना लिए अपन ने और यहाँ से दोनों तरफ से वाइनेस ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 16 होता है, मतलब 16 क्या है, 4 गुनी 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 गुनी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। तो मैं 4x को बाहर ले लेता हूँ, वाइनेस ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं 4x को जब बाहर लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4x बचेगा ऋण 1, ठीक है, क्योंकि 4x पूरा आ गया तो 1 बचा वहां पे, है ना। ऋण
अभी मैं यहाँ से 1 को बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा 4x ऋण 1। सुनो, ये धन है ना, इसमें से बाहर ले लेंगे ऋण, तो ऋण निकलेगा, यहाँ पे बचेगा। ठीक है, बराबर से 0 हो गया। अब देखो दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम चीज है, तो इसको भी वनिष्ठ कर लेंगे, एक तरफ कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4x ऋण 1 एक तरफ और 4x ऋण 1 दूसरी तरफ। ठीक है, दोनों 0 के बराबर है, तो उसको 0 के बराबर मान लेते हैं। तो ये क्या होगा 4x ऋण 1 बराबर से 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x बराबर से 1 का पक्षांतर होगा तो धन का 1 हो जाएगा, और x बराबर से 1/4। ठीक है ना, इधर भी क्या आ जाएगा सेम, 4x ऋण 1 बराबर से 0, तो 4x बराबर से 1, तो x बराबर से हो जाएगा 1/4। तो ये दो मूल हो गए आपके, है ना, दोनों समान मूल है, 1/4 1/4। आया समझ में? छापो छापो, जल्दी से छापो फटाफट। सुनो, अगला सवाल ये रहा 100x का वर्ग ऋण 20x धन 1 बराबर से 0। ठीक है, इसके भी अपने को मूल याद करने। सिंपल फंडा है, हर जो तरीके से अपन करते आ रहे हैं उसी तरीके से करेंगे, है ना, सिंपलीफाई रखेंगे चीजों को। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, ये आगे की संख्या का पीछे मल्टीप्लाई कर दो भैया। ठीक है, तो इधर खोपचे में कर देते हैं अपन, तो ये कितना हो जाएगा 100। ठीक है, आपको क्या करना है, ऐसी संख्या सोचनी है जो गुना करने पर तो 100 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर कितना है 20 आए। ठीक है, तो 10 गुणित 10 और ये 10 धन 10। ठीक है, मतलब हम 20 को तोड़ के 10 धन 10 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे 100x का वर्ग ऋण 10x धन 10x धन 1 बराबर से 0। अभी यहाँ पे ऋण का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो ये 100x का वर्ग ऋण 10x ऋण 10x धन 1 बराबर से 0। ठीक है, अब यहाँ पे कर लिए दो जोड़े अपन ने अलग अलग, क्या बाहर आ सकता है यहाँ से। अब सुनो, 100 का मतलब क्या है 10 गुणित 10, तो यहाँ से अगर एक 10 को बाहर भी निकाल लेंगे तो एक 10 बचेगा वहां पे। तो अगर हम 10x को उभयनिष्ठ करते हैं, कॉमन करते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 10x। ठीक है, 10x बचा ऋण, यहाँ से पूरा 10x बाहर निकाल लिया तो 1 बचा। अब यहाँ से ऋण 1 को बाहर निकाल लेंगे अपन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 10x ऋण 1 बराबर से 0। अब देखो ये पूरे देखोगे पूरे को, तो यहाँ पे भी 10x ऋण 1 मतलब दोनों जगह है, तो इसको भी कॉमन कर लेंगे अपन, एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 10x ऋण 1 एक तरफ हो जाएगा, और यहाँ से 10x ऋण 1 एक तरफ बराबर से 0। अब यहाँ पे जो 0 है, शून्य है, वो दोनों के बराबर में, तो अपन यहाँ से अलग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10x ऋण 1 बराबर से 0। x का मान निकालना है अपने को, मूल निकालना है, तो 1 का पक्षांतर हो जाएगा, तो 10x बराबर से क्या हो जाएगा 1, मतलब ऋण का उधर जाएगा तो धन का हो गया, x बराबर से क्या हो जाएगा 1/10। तो एक मूल तो निकल के आ गया, क्या हुआ 1/10। यहाँ पे क्या होगा 10x ऋण 1 बराबर से 0, तो सिमिलर तरीके से x का मान यहाँ पे भी क्या निकलेगा 1/10। तो ये दो मूल निकल आए हैं x के जो एक जैसे है। छापो, सुनो, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन 2 है, क्या बोल रहा है वो बोल रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको उदाहरण 1 पे जाना होगा। क्या समस्या दी हुई इसको समझेंगे। उदाहरण 1 दिया हुआ है आपको कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे, 45 कंचे, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहते हैं कि दोनों के पास कितने कितने कंचे थे। हेलो, ठीक है, तो जॉन और जीवंती, सुने ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है वो। हम यहाँ पे क्या करेंगे, माना जो उनके पास x कंचे हैं,
ठीक है। अब सुनो, जॉन और जीवंती दोनों के जो कंचे की संख्या मिला के कितनी थी? 45 थी, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जॉन प्लस जीवंती, इनके कंचों की संख्या मिला के कितनी थी? 45 थी। हमको जॉन के पता है, हमने x मान लिया है, ठीक है, x मान लिया है ना, तो जीवंती की कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे जीवंती के जो कंचे की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 45 ऋण x हो जाएगी, ठीक है, 45 ऋण x हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन, जीवंती के पास, सुनो एक बार फिर से रिपीट, अपन मानते हैं कि जॉन के पास कितने कंचे? x कंचे, ठीक है। जीवंती का नहीं पता है, पर एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जॉन और जीवंती के जो कंचों की संख्या थी वो कितनी थी? 45, ठीक है। तो जॉन का तो अपन ने क्या मान लिया? x, ठीक है। तो जीवंती के पास कितने कंचे हो जाएंगे? तो जीवंती क्या हो जाएगा? जीवंती के पास हो जाएगा 45 ऋण x हो जाएगा। आया समझ में? x ऋण 45 नहीं होगा, 45 ऋण x हो जाएगा। तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे? 45 ऋण x, ठीक है। अब दोनों के पास जो कंचे थे उसमें से 5-5 कंचे खो गए, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे आगे 5-5 कंचे खोने के पश्चात, है ना। तो जॉन के पास कितना होगा? पहले जॉन के पास x थे, अब x में से 5 चले गए, और जीवंती के पास कितने थे? 45 ऋण x, उसमें से भी 5 चले गए। तो मतलब अभी जीवंती के पास कितने बचेंगे? 40 ऋण x बचेंगे, है ना। अब आगे वो बोल रहा है कि जो दोनों के पास जो कंचे थे 5 खोने के बाद, उनका जो गुणनफल है ना, उनका जो गुणनफल है वो कितना हो रहा है यहाँ पे? 124, है ना। मतलब इनका जो गुणनफल होगा, अब सुने, अब जो 5 कंचे खोने के बाद में इनके पास जितने कंचे बचे हैं उनका जो गुणनफल होगा वो कितना होगा? 124 के बराबर होगा। ये प्रश्न बोल रहा है अपने को। मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि गुणनफल मतलब गुना करने पर, ठीक है। तो x ऋण 5 गुणित 40 ऋण x बराबर से कितना कंचे बचते? 124, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो अभी हम x का गुना भी इस पूरे में करेंगे और ऋण 5 का गुना भी पूरे में करेंगे, ठीक है। तो x का गुना होगा 40 ऋण x में, फिर ऋण 5 का भी गुना होगा 40 ऋण x में, और ये कितना होगा? 124 के बराबर होगा, ठीक है। कर दे गुना, तो ये कितना हो जाएगा? 40x ऋण x का वर्ग ऋण 200 ऋण, और ये ऋण धन हो जाएगा, ठीक है। 5x बराबर से 124, ठीक है। अब सुनो, अब ये देखो 5x और ये 40x, मतलब यहाँ पे हो जाएगा ऋण x का वर्ग, पहले x की बड़ी पावर रहेगी, फिर धन 45x, ठीक है। और ये देखो ऋण 200 है, और 200 और 124 ये भी ऋण का हो जाएगा, है ना। इधर एक पक्षांतर कर देते हैं, अगला स्टेप 200 ऋण 124 बराबर से 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x का वर्ग धन 45x ऋण 324 बराबर से 0, ठीक है। और यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगा हुआ है। अब सुनो, हम यहाँ पे ऋण के चिन्ह को हटाने के लिए पूरे में ऋण का गुना कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण में ऋण का गुना करने पर, ठीक है। तो ये समीकरण क्या बन जाएगा? यहाँ पे x का वर्ग ऋण 45 से चिन्ह बदल जाएगा, और ये हो जाएगा धन 324 बराबर से 0। अभी हमको यहाँ पे समीकरण मिल गया है, ठीक है। अब सुनो,
अब इस तरीके के समीकरण को हमको हल करते आता है, हम x के मूल निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अपने को दिया हुआ है 324, ठीक है, पीछे क्या दिया हुआ है 324। तो ऐसी संख्या याद करो जो गुना करने पर 324 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे कितनी आ जाए, 45 आ जाए, ठीक है। तो 36 और 9 होगा, ठीक है, 36 9 45 होता है, 36 गुणित 9 कितना होता है, 324 होगा, ठीक है। आगे करते हैं अपन लोग, हम मतलब ये 45 की जगह क्या लिख सकते हैं, 36 धन 9, ठीक है, ठीक है ना, सही है। अब हम आगे करते हैं यहाँ से, तो x का वर्ग ऋण 36x धन 9x धन 324 बराबर से 0, ठीक है। अब आप यहाँ पे x का वर्ग ऋण अंदर गुना कर दो, 36x ऋण 9x धन 324 बराबर से 0, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर दोगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से x बाहर निकाल लिया अपन ने, तो क्या बचेगा, x ऋण 36, और यहाँ से भी अगर आपने 9 बाहर निकाल लिया, ऋण का 9, तो यहाँ पे भी बचेगा x ऋण 36, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे में से भी हम x ऋण 36 को बाहर निकाल लेंगे, x ऋण 36 यहाँ पे भी इसको भी कॉमन कर लेंगे, अलग कर लेंगे, तो ये क्या बचेगा आपका x ऋण 9 और इधर बचेगा x ऋण 36, ठीक है, बराबर से 0। अब चूंकि यहाँ पे 0 इसके भी और इसके भी दोनों के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, x ऋण 9 बराबर से 0, तो x बराबर से हो जाएगा धन का 9, ठीक है। यहाँ पे करेंगे x ऋण 36 बराबर से 0, तो x बराबर से 36, ये दो मूल हो गए यहाँ पे। आया समझ में, आया समझ में, छापो।